ये तो नहीं उठा लेगा। सब के सब राजा महाराजाओं सब एक ही प्रार्थना करते कि इनसे धनुष न उठे। अब एक राजा की बारी आई, कहा कि जाओ, कहा कि हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे, तुम कायर हो क्या? मेरा आसन कहाँ राजा जनक ने कायर के पास में लगा दिया है, ये तो जा ही नहीं रहा है। कहा देखो मैं कायर नहीं हूँ, सुना नहीं क्या बंदी जनों ने क्या कहा कि ये भूमि से उत्पन्न हुई है और हम सभी लोग क्या है भूपति हैं, तो हम तो इनके पिता हो गए और पिता अपने पुत्री से कैसे विवाह कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं जाता। तुझे जाना है तो तू अपना जा। ते मत बैठना, तू मत वह बैठ। गया। ऐसे एक एक करके एक एक राजा जा रहे हैं, लेकिन किसी से वो धनुष टस से मस नहीं हो रहा। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि सभी राजाओं ने विचार किया कि हम जितने राजा हैं सभी लोग मिल करके इस धनुष को उठाएंगे। कहा सब मिल करके धनुष को उठाएंगे, फिर मान लो अगर धनुष उठ गया फिर सीता किसकी होगी? कहा फिर सीता के लिए हम सब लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे, जो जीतेगा उसी का सीता फिर होगा। कहा ठीक है। एक साथ में 10,000 राजाओं ने भी उस धनुष को उठाया, लेकिन तील मात्र भी इधर से उधर नहीं कर पाया। अब तो महाराज जनक को क्रोध आ गया। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दीप दीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, हम करते नहीं यह प्रतिज्ञा हाँ, तो ऐसी हंसी नहीं होती। अगर मुझे नहीं करता, अब मुझे विश्वास हो गया यह पूरा देश दिगांतर में कोई राजा बलशाली नहीं है, यह पूरा भूतल राजाओं वीरों से खाली है। इतना सुनते ही लक्ष्मण भैया ये तो कह रहे कि वीरों से खाली है, हम अभी इनको बताते हैं। पूरा तैयार हो गए, क्रोध के आवेश में आ गए। यह उत्तर दिया फिर तो धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा, किसे गिनाते हैं आप? फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनको सा, किसे गिनाते हैं आप? सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल हाथों में है। हे राजा जनक, इस धनुष के लिए आप कह रहे हो, कहो तो मैं एक हाथ में इस धनुष को लेकर के अभी तोड़ दूं। और जैसे ही वहां पर गया, धनुष को उठाने ही वाला था कि भगवान राम जी के तरफ में देखे, और राम जी ने कहा गुरु जी के तरफ देख करके, गुरु जी ये कार्य तो मुझे करना था, लेकिन ये तो मेरा भाई ही चला गया है, तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। अपने पास में बैठा लिया, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले आदेश नेहा माया बानी, बोले आदेश नेहा माया बानी, उठो भन जाओ भवचावा, उठो राम भन। आदेश पाकर श्री राम जी उठकर धनुष की तरफ चले। सभी नगर निवासी बड़े प्रसन्न हुए।
सीता जी माता जी कहने लगी, हमारे शुभ चिंतकों में कोई भी गुरु जी से यह नहीं कहता कि जिस धनुष को इतने बड़े बड़े बलशाली रावण बाणासुर अनेकों राजा उठा न सके, उस धनुष को राम जी द्वारा उठाना तो ऐसा है जैसे किसी बालक को मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए। उनसे एक सखी कहने लगी कि हे महारानी, तेजवान का छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्यमंडल क्यों न छोटा हो, पर पूरा ब्रह्मांड को प्रकाश कर देता है, छोटा मत समझिए। और जैसे ही राम जी धनुष के पास में पहुंचे तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया एवं एक दृष्टि सीता मैया की तरफ में देखे और सीता मैया को देखकर उनकी चिंता को पढ़ कि अब देर लगाना नहीं चाहिए और तुरंत भगवान को नमन करते हुए उस धनुष को उठाया। भरे भुवन घोर कठोर रब बाजी सजी मार गुजले चिकर ही गज ढोल मई ढोल गौरव दल फिर असुर मुनि करसान देखे सकाल विकल विचार दंड खंडन राम तुलसी जयति भजन उतार जयति भजन उतार। और जैसे ही धनुष टूटा कि वहीं पर सब के सब भयभीत हो गए कि इन्होंने तो धनुष तोड़ दिया। अन्य भूप राजाओं सब के सब कहा कि इसने कैसे तोड़ा, हमको तो दिखाई नहीं दिया, एक बिजली के समान कब तोड़ा पता ही नहीं चला। अब तो क्योंकि हम लोगों के सामने ये सीता उनसे वर्ण नहीं कर सकते, फिर जनक ने सभी राजाओं को क्रोध करके बैठा दिया। अगर सीता मैया का हो गया हो तो माला लेकर के बुलवा लीजिए। जयमाला के बाद में परशुराम भगवान आते हैं, अन्य रामायण के बाद में रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण के अनुसार जयमाला के उपरांत, क्योंकि विवाह सुकृति प्राप्त करना है, अपने मन के अनुकूल वर चयन का विधि है। अब जैसे ही सीता मैया राम जी के पास में पहुंचे हैं, राम जी तो बहुत बड़े हैं और सीता मैया छोटी है। बड़ा सुंदर एक भजन है, झुक जइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी मेरी छोटी सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी मेरी छोटी लली मेरी छोटी, तुम हो बड़े बलबीर सिया मेरी छोटी है,
कब से है ठाड़ी, जय माला लिए 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 कब से है ठाड़ी। दुख लागने शरीर सिया मेरी छोटी है, दुख नहीं है शरीर सिया मेरी छोटी है, दुख जइयो ननक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, दुख जइयो ननक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, दुख जइयो ननक रघुवीर। तो राम जी अयोध्या के राजा, तो राम जी अयोध्या के राजा, तो राम जी अयोध्या के राजा। हम है जनक गरीब सिया मेरी छोटी है, यो जनक गरीब सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। और क्या और क्या, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी, राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। सब कहे जय जय रघुवीर, सब कहे जय जय रघुवीर, हम क्या जोड़ी है, सब रघुवीर सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, जइयो जनक। कैसे हनुमान जी नीचे झुके, सीता मैया ने राम जी के गले में माला पहना दी, राम जी ने भी उनके गले में माला पहना दी। सभी लोग जय जय रघुवीर करके, क्या जोड़ी है, क्या सुंदर है, हर्ष उल्लास से दोनों का जयमाला संपन्न हुआ। झुक जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो जनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है, झुक जइयो जनक रघुवीर अभी विवाह हुआ नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। और कितने राजा लोग तो चले गए भैया, अब दोनों की जोड़ी हो गई। जय जय रघुवीर राम सीता का जोड़ी करते आशीर्वाद देते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। कहा हम तो सीता को लेकर के जाएंगे, चाहे यहाँ से राम निकले तो वहां लेंगे, चाहे हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे, बेशक जयमाला हो गया, हम युद्ध करेंगे। चाहे जनक भी इस दोनों कुमार का अगर साथ देगा तो हम जनक से भी लड़ेंगे, परंतु सीता को तो हम लेकर के ही जाएंगे। अब इस प्रकार का मंत्रणा हो रहा था कि उसी सभा में भगवान श्री परशुराम जी का आगमन होता है। और जैसे ही परशुराम का आगमन देखते हैं कि सब के सब राजा एक एक करके देखते जाते खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। और जैसे ही सब के सब राजा हाथ जोड़ करके परशुराम भगवान के अपना नाम, अपने पिताजी का नाम ले लेकर के प्रणाम करते हैं, वैसे ही हाथ जोड़ो, राजा जनक जी भी आए
उन्होंने भी प्रणाम किए और विश्वामित्र जी को देखकर दोनों एक दूसरे को प्रणाम अभिवादन किए। भगवान राम और लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी आदेश देते हैं। ये दोनों भाई भी परशुराम भगवान के चरणों में माथा टेक करके आशीर्वाद लेते हैं। सबको आशीर्वाद दिया। फिर जानकी आई, माँ जानकी को भी परशुराम भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। मुस्कान पैर पड़ और कहा, कहो जनक, किस कारण से यहाँ पर इतने देश विदेशों का राजा सब आया हुआ है, इधर क्या था? और यह धन श्री राम जी वहीं खड़े थे। कहा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, कोई यही केव एक दास तुम्हारा। कोई आपका दासी होगा जिन्होंने इस धनुष को तोड़ दिया हो। कहा कि इस कोई दास कौन है बताओ, नहीं तो सभी राजा हमारे क्रोध को तो जानते ही हो। अब तो सब राजा एक दूसरे को देख लिए। भाई तोड़ तो मैं भी सकता था, लेकिन आफत को कौन मोड़े? अब जिसने आफत को मोड़ा है अब उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ? हम लोग भी बेटी है, जानबूझ करके नहीं उठाए। अब ये सब सुनते ही लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और लक्ष्मण जी बोलते हैं, बोले सुख का संवाद कभी दुखों का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। और देखो तो मीठे करने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो आप रहने दीजिए, मैं बातचीत करता हूं। कहा, ये धनुष के लिए आप क्रोध कर रहे हैं। ये धनुष तो हमने बाल्यकाल में बहुत तोड़े हैं। बहु धनु ही धनु पर ममता के धनु पर ममता के विसाई कह भृगुकुल के सुन विसाई कह भृगुकुल के तो सुन विसाई कह भृगुकुल के तो सुन विसाई कह भृगुकुल के। बहुत धनो ही तोरी लड़िकाई। क्या इस जीवन में जो लक्ष्मण रूप में आए हैं, लक्ष्मण जी बहुत धनुष तोड़े हैं, तो अभी तक तो बहुत धनु तोरी लड़िकाई, तो बहुत धनी तोरी लड़िकाई इनका शेषा अवतार था। और परशुराम जब सभी क्षत्रिय करने का जो दृढ़ सहस्त्र बाहु को जब परशुराम ने इनके पिता जब 21 बार प्रहार करने वहां पर का मृत्यु हुआ, पीटी है, तो मैं राजा को विहीन, जिस राजा का धनुष परशुराम, ये सब धनुष को देखकर मां थर-थर कांपने लगे। ये दोनों परशुराम जी के आश्रम में आ गए, तो सहारा दे दिए। और सहारा देने के बाद लक्ष्मण जी जो बाल्य के अवतार में है तो तोड़ दिए। और जैसे ही परशुराम जी को पता चला
कि मेरा कोषागार से सभी धनुष को तोड़ दिया है और पहचान गए, तो इन दोनों को तो लक्ष्मण रह गया है। तो इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बहु धनी तो री लड़िकाई। लक्ष्मण जी कह रहे कि मैंने ये सब लड़का में बाल्य अवस्था में बहुत ये धनुष को तोड़ दिया हो। अगर आपको इतना ही क्रोध आ रहा है महाराज, तो इस धनुष को तोड़ने वाले कारीगर को बुलवा लीजिए। फिर अब तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। विश्वामित्र जी के तरफ नहीं तो मेरे परसा यह नृप बालक बोध नहीं है, सब पता है। फूल नहीं है या मुरझाई हुई, अब तो और क्रोध बढ़ गया। इतना क्रोध बढ़ा कि बीच में स्वयं भगवान श्री राम जी को आना पड़ा और कहा आप हमसे बात करिए, ये तो अभी बालक है। और लक्ष्मण जी को बैठा दिए। तोड़ने वाले आप पहचानिए तो सही, परशुराम जी नहीं से पूर्व का वृत्तांत आ गया। धनुष आप विश्वास हो जाएगा। धनुष को जैसे ही दिखाया, देना भी नहीं पड़ा, स्वयं राम जी के हाथों में उनका धनुष क्योंकि परशुराम बाण आमंत्रित हो ही नहीं सकता था। और जैसे ही राम जी को प्रणाम किए और जो बाण चढ़ाए थे, कहा बाण तो चढ़ गया है, इसका क्या किया जाए, या आपका जो ज्ञान है तब के नष्ट के लिए वह बाण चला दिए और परशुराम भगवान वहां से विदा ले लिए। अब जैसे ही यहाँ का कोलाहल शांत हुआ, निमंत्रण को पढ़ करके बहुत ही खुश हुआ। जन्म दरिद्र मनाओ चकोर कुमारी जन विदोदय चकोर विदोदय चकोर। विश्वामित्र जी से के लिए आग्रह करते हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ चार जैसे ही
कैकेयी पूरे कि हमारे तो सब लोग यहाँ करेंगे। महाराज दशरथ जी भवन में प्रवेश किए। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी अपने पत्नियों को भी ये सारा बात बतलाया और वह दूतों की सब बात को सुनकर सभी रानी बहुत ही प्रसन्नचित हो गई। सभी प्रकार का वहां पर ब्राह्मणों को बुला करके दान आदि करवाया गया। अयोध्या में भी मंगल गीत गाना चालू हो गया। बहुत ही सुंदर 2 रथ मंगवाया एक ही समान। एक रथ पर वशिष्ठ जी को बैठा दिया गया और दूसरे रथ पर स्वयं महाराज दशरथ जी विराजमान हो गए। रथ जिस नगर से चल रहे सब इस छठा के महामंत्री सुमंत ने दूत को